हेलो बच्चों, फिजिक्स कॉन्सेप्ट में पढ़ाई सर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जो वीडियो लेकर आए उसमें हम डिस्कशन करेंगे फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम। फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम और इसके अंदर हम लॉगरिथम कुछ फॉर्मूले स्टडी करेंगे और फॉर्मूले से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनको समझेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल लॉज में फर्स्ट जो लॉ है इसका फर्स्ट जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फॉर्मूला वो हम ये लेके चल रहे हैं, लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू होता है लॉग m प्लस लॉग n होता है, लॉग m प्लस लॉग n, पहला फॉर्मूला। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर जैसे एक माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि हमने यहाँ पर बेस क्यों लिखा है, बेस। ठीक है, तो हम यहाँ बेस लिख सकते हैं, बट बेस को लिख देने के बाद क्या होता है, अगर हम उसको याद करेंगे तो हमें थोड़े से याद करने में प्रॉब्लम आती है। जैसे अभी सिंपली हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू बोलेंगे लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, और अगर इसको बेस में हमने a लिख दिया, बेस a, यहाँ बेस a, यहाँ पर बेस a। ठीक है, अगर हमने इसको ये लिख दिया तो उसमें इसको इस तरह से बढ़ा जाएगा लॉग ऑफ m टू द पावर n, लॉग ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a। ठीक है, काफी थोड़ा बड़ा हो जाता है बोलने के लिए, इसलिए सिंपली हम इसको जब याद करेंगे तो विदाउट बेस भी हम इसको याद कर सकते हैं। लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर ध्यान देना, लॉग m अपॉन n, ये लॉग m अपॉन n जो होता है वो लॉग m माइनस लॉग n होता है। यहाँ भी हम बेस का यूज कर सकते हैं, बेस का यूज। ठीक है, इसका नंबर थर्ड लॉग m टू द पावर n जो होता है वो n log m होता है। ठीक है, m टू द पावर n log m होता है। ऊपर का जो पावर होता है वो उसमें आगे आ जाता है आगे। ठीक है, यहाँ पर आगे आ जाएगा n। यहाँ पर हम बेस का यूज कर सकते हैं, बेस हमने ये यूज कर दिया है। ठीक है, नंबर 4 ध्यान देना, नंबर 4 log 1 की वैल्यू जो होती है किसी बेस पर, कोई बेस हो, log 1 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। ठीक, किसी भी बेस पर, मतलब एवरी बेस के लिए log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ऐसे नंबर 5 अगर हम ध्यान दें तो log a टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू होता है n। अगर जिस नंबर का हम log देख रहे हैं उसका बेस और log का बेस अगर दोनों सेम हुए, दोनों एक जैसे हुए, तो पावर में जो भी आ रहा होगा वो इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू n हो जाएगी। log का बेस भी a है, इस नंबर का बेस भी a है, तो पावर में जो n आ रहा है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और नंबर 6 ध्यान देना, log a टू द बेस a इज इक्वल टू होता है 1। इसमें भी यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ 1 माना जाएगा, पावर में यहाँ 1 माना जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इनके ऊपर जो फंडामेंटल लॉज मैंने यहाँ पे लिख दिए। हाँ, लॉज तो में कुछ और भी लिखा जाएंगे, पर अभी हम एग्जांपल इनके ऊपर ले रहे हैं। और सबसे पहले हम एग्जांपल यहाँ से ले रहे हैं। हमने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल लिया है लॉग 10,000 और टू द बेस 10 ये लिया। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना, हम क्या करेंगे, हम उसको इस तरह से लिख देंगे, लॉग 10,000 को लिख देंगे 10 टू द पावर 4 और बेस 10। ठीक है, 10,000 को 10 टू द पावर 4 लिख दिया है, बेस क्या इसमें 10 है। इसमें देखिए ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, लॉग a टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू क्या होता है, n होता है। देखिए यहाँ पर लॉग का बेस और इस नंबर का बेस दोनों का सेम हो रहा है, तो पावर इसकी वैल्यू हो गई है। यहाँ देखिए, यहाँ लॉग का बेस भी 10 है, इस नंबर का बेस भी 10 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पावर मार वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, और ध्यान दीजिए सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, लॉग और 10, ये लॉग 10। ठीक है, अब यहाँ बेस कुछ नहीं दिया है, हम पीछे डिस्कशन कर चुके हैं पार्ट नंबर 2 में, कि कॉमन लॉगरिथम जो होता है उसमें बेस में 10 शो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ बेस नहीं दिया तो बेस क्या माना जाएगा, 10 माना जाएगा। ठीक है, तो बेस हमने यहाँ पर 10 सपोज कर लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए ना, यहाँ पर देखिए इसकी पावर में कितना माना जाएगा, 1। ठीक है, तो log a टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू क्या होता है, n होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। अच्छा, एक चीज देखने को मिल रही है कि जब बेस 10 होता है, जैसे बेस 10 यहाँ पर है, बेस 10 यहाँ पर है, तो अगर log के बाद ऐसे नंबर आ रहे हैं, उन नंबरों में 1 के आगे 0 0 0 0 आ रहे हैं, 1 0 2 0 3 0। ठीक है,
तो जितने जीरो उसके बाद आते हैं उतना उसका आंसर हो जाता है। जैसे मान लीजिए 1 के बाद यहाँ 4 जीरो आ रहा है, इसका आंसर 4 हो गया है, या 1 के आगे 1 जीरो आ रहा है, इसका आंसर 1 हो गया है। ऐसे ही अगर हम log 100 की बात करें, log 100 की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऐसे अगर हम log 1000 की बात करें, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि अब 1 के बाद 2 जीरो आ रहा है, इसकी वैल्यू 2 हो गई है, या 1 के बाद 3 जीरो आ रहा है, इसकी वैल्यू 3 हो गई है। ठीक है, फॉर्मूला ये वाला यूज हो रहा है इसमें, log a to the power n to the base a is equal to क्या होता है, n होता है। ठीक है, तो अगर log का बेस 10 है और उसके बाद log के बाद कोई ऐसा नंबर आ रहा है, इसमें 1 के बाद केवल 0 0 0 आ रहा है, ठीक है, तो 1 के आगे जितने जीरो उसमें गिवन होते हैं उतनी ही उसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, यहाँ 1 के आगे 3 जीरो है तो 3 इसका आंसर हो गया, या 1 के आगे 2 जीरो इसका आंसर 2 हो गया है, या 1 के आगे 1 जीरो इसका आंसर 1 हो गया है, या 1 के आगे 4 जीरो इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसका क्या नाम है, इस तरह क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि अगर बेस 10 है या बेस गिवन नहीं है तो बेस 10 ही माना जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में 1 के आगे जितने भी जीरो आते हैं वो इसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो 4 एग्जाम्पल हो गए। हम 5 नंबर के एग्जाम्पल की बात करें ना, देखिए log 0.0001 दिया, बेस में 10 दिया, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो 0.0001 जो है हम इसको देखो जरा ऐसे लिखेंगे, बेस में 10 है, पॉइंट अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो पॉइंट के लिए नीचे 1 आ जाएगा, 1 पॉइंट के लिए 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 डिजिट आ रहे हैं तो 4 जीरो बढ़ा दिए, 4 जीरो। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ऊपर 1 लिख दिया। हम इसको इस तरह से लिख देंगे log, ठीक है, log, और ये नीचे 10 to the power 4 बनेगा, जब 10 to the power 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 to the power -4 हो जाएगा, बेस में 10 आ रहा है। अब देखिए log का बेस 10 है, इस नंबर का बेस भी 10 है, दोनों सेम हो गए, तो जो पावर में आ रहा है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। पावर में कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी -4, इसकी वैल्यू क्या हो गई, -4 इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, और हम देखिए एग्जांपल नंबर 6 देखिए, log, ठीक है, log x to the power 5 और x। अब ध्यान दीजिए, देखिए ना यहाँ पर क्या है, यहाँ log का बेस भी x है, इस नंबर का बेस भी x है, तो पावर जो भी आ रहा है उसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जांपल दिए, इसमें ये वाला फॉर्मूला भी आ गया, ये वाला, ये दोनों तो एक ही फॉर्मूले, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि पावर में यहाँ पर n आ रहा है, यहाँ पावर 1 आ रहा है, उसकी वैल्यू 1 हो गई है, यहाँ पावर में n आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, n हो गई है। ठीक है, तो अगर ये इस नंबर का बेस और log का बेस अगर सेम हो जाता है तो पावर में जो भी गिवन होता है उसका आंसर है। ठीक है, अब थोड़ा हम ये देखते हैं कि log 1 की वैल्यू 0 किस तरह से होती है। तो एग्जांपल 6 के बाद एग्जांपल नंबर 7 की बात करते हैं। 7 एग्जांपल ध्यान देना, log 1 की वैल्यू 0 कैसे होती है, किसी बेस पर। ध्यान देना, हमने ये लिया log, हम 10 लिया 1, हम देखना कि ये 0 कैसे होता है। ध्यान देना, हमने उसको ऐसे लिख दिया, log बेस में 10 लिख दिया है, और 1 को लिख सकते हैं 10 to the power 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर क्या होता है, 1 आता है। ठीक है, तो 1 को 10 to the power 0 लिख दिया। अब देखिए log का बेस भी 10 है, इस नंबर का बेस भी 10 है, ठीक है, log का बेस भी 10 है, नंबर का बेस भी 10 है, दोनों सेम हो गए, तो आंसर देना इसका 0 हो जाएगा, तो log 1 की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, और ध्यान देना, अभी हमने 10 बेस पर log 1 की वैल्यू 0 प्रूव कर दी है। हम थोड़ा देखने जा रहे हैं इसमें कि ई बेस पर क्या log 1 की वैल्यू 0 होगी। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लिया, log 1 लिया, बेस ई लिया। ठीक है, ध्यान देना, log बेस में e है, 1 को a to the power 0 लिख दिया है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a to the power 0। ठीक है, तो हमने 1 को लिख दिया, a to the power 0 लिख दिया है। अब ध्यान देना, देखिए log का बेस e है, इस नंबर का बेस भी e है, तो वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, चाहे बेस कुछ भी हो, किसी बेस पर log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, क्लियर है। तो अभी हम इतने इन सभी के एग्जांपल दे चुके हैं। अब थोड़ा सा हम और एग्जांपल ऊपर वाले उनको लेते हैं एग्जांपल में। ध्यान दीजिए, हमने एक और क्वेश्चन लिया, हमने ये लिया log एग्जांपल नंबर 9 होगा। ठीक है, यहाँ पर लिया हमने इसमें 3 और ये लिया 27 की पावर y लिया। चलिए हमने ले लिया 27 की पावर y। ठीक है, अब देखिए ना, सबसे पहले उसमें लगा देंगे log m to the power n इज इक्वल टू क्या होता है, n log m। log m to the power n इज इक्वल टू क्या होता है, n log m होता है। तो ये n पावर है, पावर आगे आगे, ठीक है, यहाँ पावर y आ रहा है, y को हम आगे ले आए, तो log 27 to the base 3 हो गया, y को y लिख दिया है।
अच्छा 27 को क्या लिख देंगे, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। हम इसको लिख देंगे लॉग और 3 टू द पावर 3 और बेस इसका 3 हो जाएगा। अब देखिए लॉग का बेस भी 3 है, इस नंबर का बेस भी 3 है, दोनों सेम हो गए, तो पावर में जो भी आ रहा है उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जाएगा इसमें y इंटू ये आ जाएगा 3, ये 3 इसका आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 3y इसका आंसर है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, लॉग m टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n log m होता है, n log m। और ध्यान दीजिए जरा, देखिए ना हमने यहाँ पर लिया log 1000 इसको लिया, ठीक है। बेस नहीं दिया तो बेस 10 माना जाएगा, सिंपली हम इसको लिख देंगे log 10 टू द पावर 3 बेस 10 लिख दिया है, सही है। अब 3 देखो 3 आगे आ जाएगा, log m टू द पावर n log m होता है, 3 आगे आ गया, log 10 टू द बेस 10 3 इंटू देखिए ना, देखिए ये फॉर्मूला देखिए, इसकी वैल्यू 1 है, दोनों सेम होंगे वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। यहाँ पर दोनों सेम है, वैल्यू के आगे 1 आएगी, 1, ठीक है, ये आ गया 3 आ गया। चाहे इसको ऐसा कर दो, log a टू द पावर n इज इक्वल टू द बेस n टू द बेस a इज इक्वल टू क्या होता है, n होता है, तो यहाँ से भी 3 निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, log m टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n log m होता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं और हमने ये एग्जांपल लिया log 25 इंटू 5 बेस 5, ये ठीक है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कराऊंगा। इसमें हम सबसे पहले फॉर्मूला यूज कर रहे हैं log m इंटू n। log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n होता है, ये लिखा हुआ log m इंटू n होता है, log m प्लस log n होता है, ठीक है। तो log m प्लस log n हो जाएगा, तो log m प्लस हो जाएगा log n, ठीक है, ये हो गया। बेस 5 है, बेस 5 लगा दिया, ध्यान दीजिए। log 25 को लिख देंगे 5 का स्क्वायर 5 प्लस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, log का बेस 5 है, नंबर भी 5 है, दोनों सेम हो गए, वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यहाँ देखिए दोनों सेम होने पर वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 आ गया। अब देखिए log, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर log का बेस भी 5 है, इस नंबर का बेस भी 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो n में मतलब पावर में जो आ रहा है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी, ये जाएगा 2 प्लस 1। यहाँ देखिए ये log का बेस a है, नंबर का बेस भी a है, पावर में n आ रहा है, n इसकी वैल्यू हो गई है, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इतना जाएगा 2 प्लस 1 आ जाएगा 3। और इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हमने इसको लिया log 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ जाएगा 125 आ जाएगा और बेस में 5 आ जाएगा, ठीक है। हम इसको इस तरह से लिख देंगे log, ठीक है, 125 को लिख देंगे 5 का क्यूब लिख दिया, ठीक है, 5 क्यूब। अब देखिए log a टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू क्या होता है, n होता है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या निकल कर 3 निकल कर रहा है, ठीक है। तो हम इसका यूज कर सकते हैं, log m इंटू n इज इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस log n होता है। log m इंटू n इज इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस log n होता है, क्लियर है। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमने एग्जांपल लिया log, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है। इसका वेस लिया 5। आगे ध्यान दीजिए किस तरह सॉल्व करेंगे, हम इसको डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, पर इसको मैं सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा इस फॉर्मूले से। log m अपॉन n इज इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस log n होता है ना। देखिए ना, log m अपॉन n को लिख दिया log m माइनस log n, ये m है, ये n हो गया, ठीक है। बेस में 5 यहाँ लगा दिया, बेस में 5 यहाँ लगा दिया, log 5। अब ध्यान देना, ये जो 6 to 5 जो आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 5 जो 25, 25 5 जो 125 और 125 5 जो, ठीक है, 125 5 जो आ जाएगा, तुम्हारा 6 to 5 आ जाएगा, ठीक है, 6 to 5, ठीक है, जाएगा 5 की पावर 4 आ गया, माइनस
6 to 5 को 5 की पावर 4 लिख देंगे। इसके बाद इसको लिख दिया log 5, ये लिख दिया 5 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, देखिए log a to the power n to the base a is equal to n होता है ऐसे। अब देखो यार, log का बेस 5 है, इस नंबर का बेस 5 है, तो पावर में कितना आ रहा 4 आ रहा, 4 इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, log का बेस 5 है, इस नंबर का बेस भी 5 है, पावर में कितना आ रहा 2 आ रहा, इसकी वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, 4 माइनस 2 कितना आ गया 2 इसका आंसर आ गया। 4 माइनस 2 2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना, हमने लिया log और क्या नाम है, इसको 25 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 25 से, तो 25 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब इसको इस तरह से लिख देंगे log, ठीक है, बेस 5 है, 25 को लिख देंगे 5 का स्क्वायर। देखिए log का बेस 5 है, नंबर का बेस भी कितना 5 है, तो पावर में कितना 2 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या नाम है प्रत्येक जो फॉर्मूला है उसके ऊपर हमने एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, प्रत्येक फॉर्मूले के ऊपर। तो अपने पास अभी 6 फॉर्मूले आ चुके हैं। log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n होता है, और इसके log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n होता है, और log m टू द पावर n क्या होता है, n log m होता है। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। log a टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू क्या होता है, n होता है। log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करेंगे। नेक्स्ट नंबर 6 के बाद नंबर 7 पर आइए, एक फॉर्मूला। ठीक है, या जो लॉज है वो 7th नंबर की बात करेंगे, फॉर्मूले नंबर 7 पर आ रहे हैं। तो 7 नंबर का फॉर्मूला ध्यान दीजिए, लॉग ए, ठीक है, बेस ए और बी की पावर पी और ए की पावर क्यू। ठीक है, देखिए यहाँ बेस की पावर भी क्यू है, और जिस नंबर का लॉग देख रहे हैं उसकी पावर में पी आ रहा है। ठीक है, तो पहले पावर को अपन लिख देंगे पी अपॉन क्यू लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। पहले हमने पावर को अपॉन में लिख दिया है, जैसे यहाँ पी अपॉन क्यू लिख दिया, पी अपॉन क्यू, और लॉग बी टू द बेस ए लिख दिया है। ठीक है, अगर हमें ना नंबर 8 लॉग ए टू द पावर पी और ए टू द पावर क्यू। यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर इस जिस नंबर का हमें लॉग देखना है, देखिए ना, हमें इस नंबर का लॉग देखना है, लॉग के सामने जो नंबर आता है उसका लॉग देखना है। ठीक है, तो इसका बेस भी ए है, और यहाँ पर बेस में यहाँ पर भी ए आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है पी अपॉन क्यू होता है। अच्छा, पी अपॉन क्यू क्यों होता है, तो पहले पावर को डिवाइड कर देंगे पी अपॉन क्यू, इसके बाद क्या बचेगा, लॉग ए टू द बेस ए बचेगा, और इसकी वैल्यू पीछे पड़ चुकी है 1 होती है। इस टर्म की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यह पी अपॉन क्यू इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, पी अपॉन क्यू। तो इसका फॉर्मूला पी अपॉन क्यू होता है। ठीक है, अगर ये दोनों सेम हुए तो पी अपॉन क्यू, अगर डिफरेंट हुए तो पी अपॉन क्यू आ जाएगा बाहर, तो आ जाएगा लॉग बी टू द बेस ए आ जाएगा। ठीक है, इसका अंदर तो इस तरह से हम ये लिख सकते डायरेक्टली, क्या नाम है कि इसका फॉर्मूला क्या हुआ, पी अपॉन क्यू हुआ है, पी अपॉन क्यू। इसके बाद 9 नंबर देना, हम किसी भी देखिए ना, a टू द पावर log x टू द बेस b टू द बेस a इज इक्वल टू होता है x होता है। a के पावर में ये पूरा टर्म आ रहा है log x टू द बेस a। तो अगर ये a जो यहाँ पर गिवन है वो नंबर और log का बेस अगर दोनों सेम हुए, तो जो भी log के जस्ट सामने नंबर आ रहा होगा वो उसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, ये a के पावर में पूरा टर्म आ रहा है, तो ये नंबर और लॉग का बेस अगर दोनों सेम हुए, एक जैसे नंबर हुए, तो लॉग के सामने जो भी नंबर आ रहा होगा वो इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, एक्सेस का हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर है ना, एक बेस चेंज करने वाला फॉर्मूला, हम किसी भी बेस को किसी बेस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला होता है लॉग एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू, अगर हमें बेस ए को बेस बी में चेंज करना है, मतलब यहाँ पर कोई नंबर है 2 है, हमें 3 में चेंज करना है। ठीक है, 2 को हमें 4 बेस में चेंज करना है, 5 बेस में चेंज करना है, किसी बेस में चेंज कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, जैसे अपने पास 2 नंबर तो ऑलरेडी है x और a, तो पहले इसको लिख दो log x अपॉन log a। जस्ट सामने log के जस्ट सामने x है और log के जस्ट सामने a है। यहाँ पर बेस में था a, यहाँ बेस में a है, पर यहाँ बेस में a नहीं है, ये जस्ट सामने आ रहा है। बेस में हम वो लगाएंगे बेस जो बेस जिस बेस में हम चेंज करना चाह रहे हैं। हम बेस ए को बेस बी में चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ बी लिख देंगे। ठीक है, तो बेस चेंज करने का फॉर्मूला है, जब इसको हम इनके ऊपर हम एग्जांपल देंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसका 11 नंबर की बात करें, 11 नंबर,
तो इस लॉगरिथम का पार्ट नंबर सेकंड जो था टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, उसमें हमने 11 और 12 नंबर स्टडी किए थे कि अगर क्या नाम है, अगर हमारे पास एक नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग हमें किसमें चेंज करना है, हमें कॉमन लॉग में चेंज करना है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉमन लॉग में चेंज हो जाएगा। और अगर अपने पास कॉमन लॉग है, अगर अपने पास कॉमन लॉग है और उसको चेंज किसमें करना है, नेचुरल लॉग में चेंज करना है, और नेचुरल लॉग में चेंज करने के लिए हम इस नंबर से डिवाइड कर देंगे, 2.303 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 12 फॉर्मूले अपने पास है, टोटल जो लॉगरिथम के फॉर्मूले अपने पास है 12 फॉर्मूले हो गए। अब एग्जांपल लिया, एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया log 5 स्क्वायर 25 की पावर 12 ये लिया, हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए ना, पावर में यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ पावर में 2 आ रहा है। पहले पावर को डिवाइड करके लिखेंगे, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ 12/2 जैसे यहाँ लिखा है P अपॉन Q, यहाँ लिखा है P अपॉन Q, ठीक है, यहाँ लिख दिया 12/2 लिख दिया। अब अपने पास बचा क्या, ये बचा अपने पास ये log ऑफ 25 टू द बेस 5 बचा, log ऑफ 25 टू द बेस 5, ठीक है। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 6 या 12, या गया 6 आ गया, ठीक है, और इसको लिख देंगे log 25 को लिख देंगे 5 का स्क्वायर टू द बेस 5। अब देखिए यहाँ पर आकर का फॉर्मूला कौन सा यूज हो जाएगा, log a टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू क्या होता है n, log का बेस इस नंबर का बेस सेम हो गया, तो जो भी पावर मारा उसकी वैल्यू हो जाएगी, तो वैल्यू करने से 2 हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगा 6 × 2 कितना आ गया 12 आंसर, ठीक है। इस एग्जांपल हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। और ध्यान दीजिए, अगर इसी एग्जांपल को अगर मैं इस तरह से बना दूं, यहाँ जो 25 आ रहा है इसकी जगह मैं कर दूं 5 कर दूं 5, देखिए तो इसमें क्या हुआ, ये दोनों सेम है तो ओनली P अपॉन Q हो जाता है, तो ऐसे यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ P अपॉन Q आ जाएगा, तो P क्या है 12, Q क्या है 5, कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर P कितना है 12, Q कितना है 2, कितना आंसर आ गया 6 आंसर आ गया 6। जब ये देखो इस नंबर का बेस 5 है या लॉग का बेस 5 है, ठीक है, तो इसमें ये दोनों सेम हो गए हैं, तो केवल पावर को डिवाइड कर देंगे, 12/2 कितना आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए, हमने एग्जांपल लिया log 0.001 100 की पावर 5 ये एग्जांपल लिया, ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है, ध्यान देना किस तरह से, देखिए log, इसको लिख दिया log, ये 100 की पावर 5 है, 100 10 का स्क्वायर होता है, इसको लिख दिया 10 का स्क्वायर पावर में 5, ये 0.001 आ रहा है, इसको लिख देंगे 1/1000, ठीक है, किस तरह से लगेगा, ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, इसके बाद 3 डिजिट आ रहे हैं तो 000 आ गया, इसको लिख देंगे हम log, पावर के ऊपर पावर आ रहा है मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 10, 10 टू द पावर 10 आ गया, 10 टू द पावर 10 आ गया, ठीक है। आगे जाएगा, ये इसको ऊपर ले जाएंगे, ये नीचे 10 टू द पावर 3 माना जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, 10 टू द पावर -3। ध्यान दीजिए, देखिए इसका बेस भी 10 है, यहाँ पर बेस भी 10 आ रहा है, दोनों सेम हो गए, तो आंसर क्या होता है P अपॉन Q। जब दोनों सेम होते हैं, देखिए ना ये दोनों सेम है, तो P अपॉन Q आंसर होता है, ठीक है। तो P अपॉन Q, P की वैल्यू इसमें 10 है, Q की वैल्यू -3 है, आंसर कितना आ गया -10/3, इसका आंसर आ गया -10/3। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं इसमें, देखिए ना हमने एग्जांपल इनके ऊपर दोनों के ऊपर एग्जांपल दे दिए। अब यहाँ पर देखिए हमने एग्जांपल लिया, नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमने लिया 5 टू द पावर log 5 125 लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है कि ये 5 के पावर में ये नंबर आ रहा है टोटल पूरा, और log का बेस भी 5 है। जब ये दोनों सेम हो जाते हैं तो सामने जो भी नंबर गिवन होता है वो इसका आंसर हो जाता है 125, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 125। और ध्यान दीजिए एग्जांपल नेक्स्ट देखिए, चलिए एग्जांपल हमने इसको फर्स्ट मान लिया, सेकंड एग्जांपल देखिए log, यहाँ लिया हमने 0.1, यहाँ लिया हमने x प्लस वाई लिया, x प्लस वाई, और ये 0.1, तो 0.1 की पावर ये पूरा आ रहा है, तो log का बेस भी 0.1 है, यहाँ पर भी 0.1 आ रहा है, तो ठीक है, तो ये log के सामने जो x प्लस वाई आ रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा x प्लस वाई।
इसका आंसर x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई। ठीक है, क्लियर है। आगे नेक्स्ट जान लीजिए। आगे देखिए बेस चेंज करने वाला है, हम किसी बेस को इसी बेस में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें चेंज करना है log 2, यहाँ पर दिया है 50 दिया है, और बेस 2 को हमें बेस 3 में चेंज करना है, तो किस तरह चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए ये log x टू द बेस a था, तो पहले log x अपॉन log a लिखा था, log x अपॉन log a लिखा था। ऐसे हम यहाँ लिख देंगे log 50 अपॉन में आ जाएगा log 2 आ जाएगा log। अब बेस 3 चेंज करना है तो बेस 3 लगा दो यहाँ पर, बेस 3। किसी भी बेस किसी बेस में चेंज कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखिए log 5 और 125 है, हमें log जो बेस 5 है उसको बेस 10 में चेंज करना है। ठीक, कैसे चेंज करेंगे, पहले इसको लिख देंगे log 125 अपॉन में आ जाएगा log 5 आ जाएगा। बेस 10 में चेंज करना, बेस 10 लगा दो यहाँ पर, दोनों में बेस 10 लगा दो। तो बेस चेंज करने वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान देना। देखिए ये नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में चेंज किया गया है। अगर नेचुरल लॉग हम कॉमन लॉग में चेंज करेंगे तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए log बेस EA और 1000 ये नंबर अपने पास है। बेस 10 में चेंज करना है, कैसे करेंगे ध्यान देना। बेस 10 में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और आ जाएगा ये log, इसका बेस 10 हो जाएगा 1000। बेस ए को बेस 10 में जब भी चेंज करते हैं कितने नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए ना ये आ गया 2.303 आ गया इनटू। अब देखिए मैंने यहाँ पे तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अगर बेस 10 दिया हुआ है तो 1 के आगे जितने जीरो आते हैं उतनी उसकी वैल्यू हो जाती है। 1 के आगे 3 जीरो और इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। इस पूरे टर्म की जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 से मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 0 3 3 जा 9 3 2 जा 6। ठीक है, 6.909 आ गया इसका। क्लियर है। ठीक है, बेस ए को बेस 10 में चेंज किया था इसमें। ठीक है, तो इस तरह से इसी तरह से हम क्या नाम है, अगर बेस 10 को बेस ई में चेंज करना है तो हम उसको ऐसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, इसमें हमने 12 फॉर्मूले स्टडी किए, 12 फॉर्मूले। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, log m इंटू एन इज इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस log n होता है। log सेकंड फॉर्मूला log m अपॉन n इज इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस log n होता है। थर्ड फॉर्मूला log m टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n log m। log 1 की वैल्यू 0 होती है। log a टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n होता है। log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू होता है 1 होता है। ठीक है, इसके बाद log b टू द पावर p, बेस में a टू द पावर p इज इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन q होता है। ठीक है, इसी तरह से और फॉर्मूले जो है ये सब इसमें आगे नीचे दिए हुए हैं। क्लियर है। ठीक है, तो अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व कराए, किसी भी एग्जांपल में लॉगरिथमिक टेबल का यूज नहीं हुआ है। अभी तक जो भी चल रहा है विदाउट लॉग टेबल के चल रहा है। ठीक है, तो विदाउट लॉग टेबल के बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।